पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। 8:30 का टाइम है रात के और मैं और मेरी बेटी थोड़ा मार्केट से सामान लेके आए थे, सब्जी वगैरह, थोड़ा जो दाल वाल ख़त्म हो रही थी वो लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं वही सब्जियां साफ़ कर रही थी और साथ ही साथ फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप सब्जियां वगैरह साफ़ कर लो, मैं आज डिनर बना दूँगी। तो डिनर में आज बन रहा है लौकी की सब्जी और उसमें 2-3 आलू ऐड कर दिए थे मेरी बेटी ने। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे पड़ा हुआ है सब्जियां वगैरह, उनको मैं यहाँ पे फ्रिज में लगाती रहूँगी। तो इसके बाद टीना भी यहाँ पे मेरे से ये कह रही थी कि हरा धनिया भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और साथ साथ मेरी बेटी मेरे से ये कह रही थी कि मम्मी आपने ना मेरे को डांट डांट के मतलब यहाँ पे खाना बनाना भी सिखा दिया है। तो बस आलू भी ऐड कर दिए हैं टीना ने। ये जो सब्जियां कटवट हो चुकी हैं, 2 टमाटर भी डालेगी, आज प्याज भी यूज करेगी। तो तड़का लगाने के लिए टीना ने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें डाला है जीरा और सरसों का जो काली सरसों होती उसको डाल दिया। और उसके बाद प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया था तो उसके बाद टीना ने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे और टमाटर के बाद नमक भी डाल दिया था। नमक के साथ साथ हल्का सा मसाला टीना ने डाला था और उसके बाद जो हमारे कटे हुए सब्जियां वगैरह हैं वो डाल दिया। और यहाँ पे एक बात और कह रही थी कि मम्मी आपके व्यूअर्स को ना यहाँ पे पता चल गया है कि टीना को कुकर का ढक्कन लगाना भी अच्छे तरीके से आता है। तब तो हमारे हंस हंस के बुरे हाल हो गए थे। और जो सब्जी वगैरह है ये बन के तैयार हो गया और इसके ऊपर से जो हरा धनिया मैं मार्केट से लाई थी वो भी इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद हमने अपना जो डिनर है वो कर लिया था। और इसके साथ साथ आज मेरी बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, साथ ही साथ आज उसने बर्तन वगैरह भी यहाँ पे धो लिए हैं। तो चलिए कल मॉर्निंग में मैं आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो ऋषिकेश से आ गई हूँ मैं देहरादून, और आजकल ना हम लोगों की अब शिफ्टिंग की वो हो रही है, मतलब तैयारी हो रही है, क्योंकि हमने अब 1-2 दिन में यहाँ से दूसरा जो हमने घर रेंट के लिए देखा है उसमें अब हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो जब मैं मतलब ऋषिकेश से हरिद्वार से यहाँ देहरादून आई तो इतनी ज़्यादा मतलब लाइफ वैसी हो गई है, हमारी भागा दौड़ी वाली लाइफ हो रखी है। और आजकल इतनी ज़्यादा जो ये थकावट वगैरह ये भी बहुत हो रही है। और फिर तो मतलब हाथ पैरों में भी इतना ज़्यादा वो हो रहा है, पेन हो रहा है। तो बस इसके साथ ही साथ अब जल्दी जल्दी से मतलब जो ये काम है हमारा, फंचे बनाना, पैकिंग करना, इन सबको अब आज से मैं शुरू कर दूंगी। और बस फिर जो नया घर हमने देखा है वो भी मैंने आपको मतलब यहाँ पे नहीं दिखा पाई मैं। तो आजकल जो हमारी ये भागा दौड़ी हुई है ना, इसके चक्कर में ये सब हुआ। तो सोच तो रही थी कि आपको मतलब वहाँ पे जाने से पहले आपको वो घर दिखा दूं, पर होता है ना, नहीं दिखा पाती हूँ मैं, क्योंकि बिजी 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 रहती है लाइफ। तो इस वजह से छूट जाता है मतलब ये कि हाँ हमको थोड़ा सा शूट करना है, तो कभी कभी नहीं मैं कर पाती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबको अपने दिल से, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका जो प्यार, इतने अच्छे अच्छे मेरे लिए कमेंट्स आते हैं ना, सचमुच में ये लगता है ना कि जैसे कि मैं आपके घर की एक ऐसी मेंबर बन गई हूँ। मेंबर तो अब हम बन गए हैं, क्योंकि मेरी लाइफ जैसे यूट्यूब से पहले हम एक मतलब अलग ही दुनिया हमारी रहती है, लेकिन जब हम अपने यूट्यूब में आते हैं तो एक फैमिली बन जाती है हमारी, जिसमें कि हम एक दूसरे के दुख सुख को देखते हैं, समझते हैं, और एक दूसरे के बारे में हमें पता रहता है कि हाँ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या है। तो वही अब आप मेरी लाइफ में देख रहे हैं कि मतलब कैसी है मेरी लाइफ। तो आप सबके जो ये प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो ऐसा लगता है मुझे ना जैसे कि मैं बिल्कुल आपके घर के अंदर बैठी हुई हूँ। और आपका जो ये प्यार और जो मेरे लिए आपका जो ये अपनापन है ना, ये देख के कभी कभी सच में ये लगता है मुझे कि पहले कौन सी दुनिया में थी मैं, और अब जो मैं आपसे यहाँ पे कनेक्ट हुई हूँ। तो ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना खुशी होती है। और मेरी एक बहन है उत्तरकाशी ब्लॉगर, अनीता ब्लॉगर से है उनका, तो उनका जो मैंने कल कमेंट पढ़ा ना, जो मैं हरिद्वार गई थी और उसके बाद मतलब उन्होंने मेरा वो ब्लॉग देखा होगा, तो उनका जो कमेंट आया ना, मुझे सच में उनका जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मेरी भी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आ गए थे। मैं भी इतनी ज़्यादा वहाँ पे ना इमोशनल हो गई थी वो कमेंट पढ़ के कि मतलब कितना मुझे आप लोग प्यार दे रहे हैं, कितना आपका साथ मेरे लिए है। तो बस वही है कि अब लाइफ तो जीनी है ना,
क्या कर सकते हैं हम। और कभी कभी मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, हार भी जाती हूँ, लेकिन मुझे थामने के लिए मेरी बहनें हैं। अगर मेरे सपोर्ट में मेरी बहनें आज खड़ी नहीं होती तो सोचती हूँ कि मतलब हमारे सिर पे जिस बच्चों का जो साया था वो तो नहीं है ना। लेकिन ऐसे टाइम पे मेरी बहनों ने जो साथ मेरा दिया, और आप लोग मेरा जो यहाँ पे साथ दे रहे हैं ना, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। तो बस, क्योंकि जब उनका जिक्र आता है तो मतलब उनके बारे में नहीं सोचते हुए भी ना ये सोचती हूँ कि मैं नहीं सोचना है उनके बारे में। लेकिन वही होता है ना कि जब तो मैं बिजी रहती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, तब तो उस चीज़ से मेरा ध्यान हट जाता है। लेकिन जब मैं अकेले कभी रहती हूँ तो फिर मतलब उनकी यादें, उनके साथ बिताए हुए पल ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा रह रह के याद आते हैं। और भले ही अब एज मेरी इतनी है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मुझसे जो छोटे एज वाले हैं उनके साथ भी ऐसे मतलब हुआ है। तो वो तो कम एज के बच्चे हैं, मेरे से कम एज के हैं, लेकिन ये सोचती हूँ कि ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने तो अपनी लाइफ मतलब अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं जीते हैं वो। तो ये सोचती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो बस वो तो ऊपर वाले का ही सब किया हुआ खेल रहता है कि हमें वो बांट के देता है हमारी उम्र की, इतनी तुम्हारी है, इतनी तुम्हारी है, इतनी तुम्हारी है। लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं ना तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि हाँ, ये सब तो हमें मिला हुआ है और एक दिन हमें वापस भी जाना है। तो बस कर्म करते रहना है यहाँ पे जब तक कि हमारी ये सांसें हैं। तो बस ज़्यादा मैं आपको भी यहाँ पे वो नहीं करूँगी इमोशनल, क्योंकि इमोशनल होने से काम भी नहीं चलता है। तो बस अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, तो जल्दी जल्दी से आज मैं बच्चों के लिए अभी टीना और मेरी पूछा कह रही थी कि मौसी आज हमें ना जवे बना के खिलाओ, तो बस उनके लिए मैं जवे बना देती हूँ। तो जवे भी ले आई थी टीना यहाँ से दुकान से, ये देखिए 70 पैकेट है, तो इनको भी मैं बना दूँगी। थोड़ा सा आज प्याज डाल दूँगी मैं इसमें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही, मंडी से ना मैं वो लाई थी टमाटर। तो ये टमाटर जब मैं लाती हूँ तो इतनी ज़्यादा ये हरे हरे होते हैं ना, और एक ही रात में देखिए कितने ज़्यादा मतलब यहाँ पे पक चुके हैं। ये देखिए मैं ना कल हरे हरे लाई थी और एक ही रात में देखिए कितने ज़्यादा पक गए हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने अच्छे टमाटर, रसीले रसीले टमाटर। तो मंडी से जब भी मतलब वो लाएं, टमाटर लाएं, तो ऐसे हरे हरे थोड़े से लाने चाहिए ताकि वो काफ़ी दिन तक चल सकें। तो इनकी हम चटनी वगैरह भी बना सकते हैं। तो इनको मैं थोड़ी देर में दूंगी। पहले मैं अपने बच्चों के लिए बना देती हूँ यहाँ पे नाश्ता, फिर हम इसको धोएंगे पानी से। थोड़ी देर मतलब अच्छे से धोऊंगी मैं इनको, रगड़ रगड़ के हाथ से। तो नीचे रख देती हूँ इनको। तो यहाँ पे जो जवे वगैरह है उनको भी मैंने अच्छे तरह से भून लिया था और तड़का भी लगा दिया है। रेसिपी मैंने आज यहाँ पे शेयर नहीं की है ज़्यादा। तो बस पानी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे पकाऊंगी। और उसके बाद हमारे जो जवे हैं वो खिले खिले बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग।